टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अक्सर ये क्लास में या इंक्वायरी के वक्त में जब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी, पीसीएस और आरओ एआरओ की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। स्वाभाविक है, जो छात्र अपने कैरियर को लेकर के जागरूक हैं तो पढ़ाई के लिए भी जागरूक होते हैं और ये प्रश्न आना स्वाभाविक है क्योंकि मैनेजमेंट का एक हिस्सा है और बिना मैनेजमेंट के आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से मानिए। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा करते हैं बच्चे, तो कल ये प्रश्न आया तो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बना देना चाहिए ताकि आपको वन पॉइंट पर ही सॉल्यूशन मिल जाए, एक क्लिक पर ही आपको सारा डेटा मिल जाए। क्योंकि मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, सर्विस किया हूँ और सर्विस के दौरान भी मैंने टाइम मैनेजमेंट भी किया है अपने आवर्स को, क्योंकि मैं उस वक्त में पढ़ाता था। तो एक सफल रणनीति के तहत मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं बताता हूँ और अमूमन जो भी कोई टॉपर्स है वो इस बात को फॉलो जरूर करता होगा। तो जैसे जो भी वर्तमान जो छात्र हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करने वाले हो या आप आरओ या एआरओ की तैयारी करने वाले हो, तो आपको जो घंटे हैं कितने घंटे पढ़े जाना चाहिए, इस प्रश्न में उलझने के बजाय कि कितने घंटे में आप कितना टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं बिना थके हुए, इस बात को गौर करना चाहिए। अगर आपको 5 से 7 घंटे में आपके 3 से 4 टॉपिक अच्छी तरह से पकड़ में आ जाते हैं तो सफिशिएंट है कि आप 5 से 7 घंटे आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। लेकिन जो रणनीति है यूपीएससी, पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए, तो इसमें मेरे अनुसार है कि वो 8 से आपको 10 घंटे जरूर पढ़ने चाहिए। क्योंकि जो छात्र मुखर्जी नगर में या कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा समय तो देते ही हैं। तो आपकी जो फाइट है वो 50,000 उन छात्रों से है जो बहुत अपने सीरियस हैं और वो किसी भी हालत में यूपीएससी की, पीसीएस की या आरओ एआरओ की सीट कब्जा करना चाहते हैं। कुछ उसमें वो छात्र भी होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होते हैं और अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो रियलिटी में आपकी जो फाइट है इन 50,000 छात्रों में से ही होती है। इन 8 से 10 घंटों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, पहली बात ये है। तो यहां इन 8 से 10 घंटों में आपको गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान देना है। किस पर? गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना है कि जो पढ़ रहे हैं वो टाइम पीरियड में आपका कंप्लीट होना चाहिए। और एक दिन में इन आपको 3 या 4 टॉपिक, ठीक है, अधिकतम मैंने बताया आपको 3 या 4 टॉपिक, या कहिए आप 3 ही टॉपिक को आप कंप्लीट करिए, तो इसके लिए आपको 5 से 7 घंटे की स्टडी आवश्यक है। इन 5 से 7 घंटे में आप अपने जो आज के जो टॉपिक आपने डिसाइड किए हुए हैं उनको पढ़िए, समझिए, उन पर पकड़ बनाइएगा और 1 घंटा आप नियमित रूप से, क्या 1 घंटा आपको नियमित रूप से जो आज पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। जब मूल्यांकन करेंगे तो आपका जो पीटी है वो तो आसानी से निकल जाएगा और यहां से ये भी मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत हुई है अथवा नहीं हुई है। तो आप पीटी के लिए आप पर डे जो टॉपिक पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका मूल्यांकन आप जरूर करें। लेकिन अगर पीटी निकाल लिया और आप मेंस फेल कर गए, मेंस तो पूरी लेखन पर है, आपकी शब्दावलियां कितनी अच्छी हैं, आपका लेखन शैली कितनी अच्छी है, आप किसी भी टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से समझा पाते हैं, लिख पाते हैं, मेंस तो परीक्षा आपके लेखन कौशल पर ही डिपेंड करती है। और ये कौशल 1 या 2 दिन में नहीं आता है, उसको आपको जब से ही आप पीटी की तैयारी शुरू करें, मेंस की तैयारी भी आपको उसी वक्त शुरू कर देनी चाहिए। अब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आपको 2 से 3 घंटे आपको नियमित रूप से रोज लिखना है। मतलब आप शुरुआत अगर बिल्कुल क्षमता नहीं है, बिल्कुल बिगिनर है, तो आप 1 घंटे जरूर आप लिखिए और इस 1 घंटे से आप अपनी क्षमता लगातार 3 घंटे लिखने की विकसित करिए। यानी इस 5 से 7 घंटे में आपने जो पढ़ा है
उसका पीटी का एग्जाम दीजिए और साथ ही उसी टॉपिक को आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से लिख करके देखिएगा। फिर देखिएगा कि उसमें आपने किन शब्दों का प्रयोग किया है, क्या वो टॉपिक से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, सिद्धांत, कंसेप्ट जो है क्या आपके आंसर में शामिल हुए हैं। अगर ये ऐसा है तो ये सही बात है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आज की पढ़ने की वो सही है। तो इसमें घंटे की बजाय आपको गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना है। इस गुणवत्ता को परखने में आपको समय ज्यादा लग जाता है। तो इस तरह से आपके 8 से 10 घंटे नियमित रूप से आपके होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के आप करीब जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ये जो घंटे हैं रिवीजन के जो घंटे हैं पीटी के समय, तो ये 12 से लेकर के 14 घंटे तक भी ले जाते हैं। लेकिन 12 से 14 घंटे आप पर डे नहीं पढ़ते हैं। मूड किसी दिन अच्छा मूड हो गया आप ज्यादा पढ़ लिए, किसी दिन मूड कम हो गया तो आप केवल 5 घंटे ही उस दिन पढ़े। तो ये 12 से 14 घंटे 18 घंटे ये इसमें उलझने की बजाय आप अपने जो 5 से 7 घंटे वाली रणनीति पर ज्यादा फोकस करिए। ये तो रही बात पीटी की। लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी हैं, जैविक मनुष्य है, कोई मशीन तो है नहीं, तो आपको थकावट भी होगी। थकावट होगी तो आपके लिए इसके लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि अगर आपकी थकावट है, थकान होगी और स्ट्रेस भी आएगा, ध्यान रखिएगा ये अनिवार्य है। अगर आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो थकेंगे जरूर, तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। तो कितना पढ़ रहे हैं और कितना सो रहे हैं, ये दोनों बातें, दोनों समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे अनुसार आपका कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है ब्रेन को ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो उससे थकान होगी, उसे प्रॉपर रेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप 7 से 8 घंटे आराम से सोइए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर है घंटे। बाकी अगर आप चूंकि आपको कोई और तो काम कर नहीं रहे हैं, एक स्टूडेंट है, तो आपको प्रॉपर वे में इतना सोना चाहिए। लेकिन सोने से पहले की और बेड पे जाने से पहले, है ना, यानी हम सोने जा रहे हैं तो उस जाने से पहले हमारे 30 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जागने के बाद 30 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 30 मिनट की जो फिलॉसफी है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अगर हम बजटिंग नहीं करेंगे, मैनेजमेंट अगर हम नहीं करेंगे नेक्स्ट डे का, तब भी आपकी रणनीति प्रभावित हो सकती है। इसलिए बेड में जाने से पहले आप 5 से लेकर के 20 मिनट आप ध्यान में चिंतन कीजिए, फोकस कीजिए कि कल के टॉपिक क्या रहेंगे, कल के जो टॉपिक है वो क्या रहेंगे, यानी जो कल की रणनीति है बेड पे जाने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। और जब आप 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके इस बात को फोकस करेंगे तो आपका जो भी तनाव होगा बेड पे जाने से पहले वो रिलैक्स हो चुका होगा और भविष्य की यानी जो कल के दिन की रणनीति भी आपके पास होगी। और सुबह जब उठें फ्रेश होने के बाद में आपको नियमित रूप से आपको 20 मिनट योगा करना है। अब सॉरी, योगा का मतलब है आपको प्राणायाम करना है। आप टहल सकते हैं, टहलने के बाद में आपको 5 से 10 मिनट या 20 मिनट के बीच में प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि यह आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, ऑक्सीजन के लेवल को आपको मेंटेन रखता है। तो आपके लिए, आप गंभीर स्टूडेंट हैं तो यह भी आपको अनिवार्य रूप से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन को अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे, ब्रेन को अगर पोषण नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में थोड़ा भी अगर तनाव आया तो दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो आपके नियमित रूप से प्राणायाम होना चाहिए। तो ये जो मैनेजमेंट है आपका पढ़ाई वाले छात्र का, वो जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा और मूल्यांकन भी होगा। और अगर इसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा हमारी आदतें, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। पहले हम अच्छी आदत डालें,
और अच्छी आदत डालोगे तो उसका अच्छा आउटपुट आएगा, और जब अच्छा आउटपुट आएगा तो निश्चित रूप से आप टॉपर्स की रैंक में जो श्रेणी होगी उसमें आप शामिल होंगे। ध्यान रखना, जो टॉपर है उसमें आपका भी नाम होगा, आपकी भी रैंक आएगी। तो ये सारा चीजें करना आसान भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बातें जितनी मैंने बता दी हैं उसको शेड्यूल में लाने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और जितना जल्दी आप अपने आप को शेड्यूल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप भी टॉप कर सकते हैं, आप भी टॉपर्स की भांति कहीं भी आके लेक्चर दे सकते हैं, अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। तो अगर यूपीएससी, पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, बुक के कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़े जाने चाहिए इसको मैनेजमेंट करना है। अगर इतना आप कर लिए गए तो आप मूल्यांकन भी अच्छी तरह से हो जाएगा, मूल्यांकन अच्छी तरह से हो गया, लेखन भी अच्छी तरह से हो गया, तो आप सफल भी हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, उससे बेहतर जितने घंटे पढ़ना है उसको कैसे मैनेज करना है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर ये हुनर है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और ये आज से ही आप इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद।